दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए होता है आपको। इस वीडियो में हम स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग की बात है इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करके डेली के 10 USDT 50 USDT या 100 USDT कमाना चाहते हो तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि आप कुछ कमा सको और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और हर महीने आपको एक फिक्स जो अर्निंग है वो आपको मिलती रहे। उसके लिए कितना पैसा हमको चाहिए होता है स्पोर्ट ट्रेडिंग करने के लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे और वहाँ पे समझते हैं A to Z डिटेल के साथ। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर, आप वीडियो को पॉज करके डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ पे जो भी आपको समझाएंगे वो सारा बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर ही समझाएंगे, तो इसको आप कहीं भी आप इसको कर सकते हो। तो उसके लिए हम चलिए अपने बाइनांस को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हमने ये ओपन कर लिया। तो अब यहाँ पे यार देखिए जो ये मार्केट है ना, मार्केट के ऊपर आपको सारे वो कॉइन जो है नज़र आ जाते हैं कि जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। तो इनमें से ट्रेडिंग के लिए कौन सा कॉइन बेस्ट है, किस कॉइन में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो वो जाके आप देख सकते हो और उसके बाद आप ये फाइंड कर सकते हो, ये अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे यार, अगर आप रियलिटी में अगर आप कमाना चाहते हो ना ट्रेडिंग से, तो ट्रेडिंग में एक बात होती है कि भाई आपको पैसा अपनी तरफ से लगाना है और लगाने के बाद यार आपको जो यहाँ से ना कमाना है। तो यहाँ पे एक ही बात आ जाती है यार, कोई बिजनेस करना होता है तो उसके लिए पहले इन्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो बिजनेस जब चल पड़ता है ना तो तभी आपको कुछ वहाँ से प्रॉफिट भी होता है। तो उसी तरह यार ये ट्रेडिंग में होती है, जहाँ पे भी आपको पहले यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ से आप प्रॉफिट ले सकोगे। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च जो है वो अपनी भी कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि यार अगर हम चाहते हैं कि हमें डेली के 10 USDT मिल जाएँ, तो अगर यार 10 USDT बहुत कम है जी, ठीक है, हम चाहते हैं या 50 USDT कमाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन आपको कर देंगे कि यार आप कितने पैसे से कमा सकते हो। तो जितना भी पैसा अगर हम यहाँ पे आपको बताएंगे, तो उस पैसे को अगर आप गंवाना चाहते हो तो वो आप उसके लिए यहाँ पे एक और भी है यार, ये फ्यूचर ट्रेडिंग आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला फ्यूचर ट्रेडिंग है। तो उसके बाद में यहाँ पे एक और भी होता है मार्जिन ट्रेडिंग, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो वो इसके ऊपर मैं ट्रेड के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये मार्जिन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला, ये मार्जिन है। तो ये स्पोर्ट है, तो हमारे लिए बेस्ट जो है वो स्पोर्ट ही है। तो चलिए इसमें ज़्यादा बातें हम नहीं करते, हम ये समझते हैं यार कि हमको स्पोर्ट ट्रेडिंग में 10 USDT कमाने के लिए या 50 USDT कमाने के लिए या 100 USDT पर डे कमाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। इतना पैसा अगर हमारे पास होगा तो हम बड़े आसानी से विदाउट किसी रिस्क के यहाँ से जो है प्रॉफिट है आराम से निकाल सकते हैं। 10 USDT का, 50 USDT का या 100 USDT का, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप फिर कितना पैसा आपके पास है। तो जो भी पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो वो देख समझ के करना और यहाँ पे बड़ी रिसर्च के साथ ही करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यार सबसे पहले मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा यार मार्केट का ऑप्शन, तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यार यहाँ पे सारे वो कॉइन जो आप यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो इन्हीं में से हम किसी कॉइन को एक उठा लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ यार इस कॉइन को उठा लेता हूँ, ये वाला जो आपको न्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे 10x की लेवरेज भी इसको मार्जिन में ट्रेडिंग में दे रहा है। तो इसी को मैं उठा लेता हूँ। चलो ठीक है जी, इसी पे हम देखते हैं कि कितना यार हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम इतना कमा सकेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ न्यू के ऊपर, तो इसका जो चार्ट जो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यार ये जो चार्ट है ना इसका, अभी ये लाइव आपके सामने चल रहा है। तो एक बात और, स्पोर्ट ट्रेडिंग में होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए यार स्पोर्ट ट्रेडिंग होता क्या है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में यार ये होता है कि मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यार, यहाँ से ये जो है ना आप चार्ट आप देख रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ एक देखनी होती है आपको कि भाई देखिए यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई है नहीं, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी, अब फिर यहाँ से ये जो है ना मार्केट नीचे आई है। तो होता क्या है स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर कि जब मार्केट इस लेवल पे होती है, जी आपको लग रहा है यहाँ पे नीचे है या डाउन है इसका प्राइस, तो
अब आपको लग रहा है कि यार यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है, तो कितना जा सकती है भाई? यहाँ पे देखिए कि इसका जो प्राइस इस वक्त यहाँ पे दिख रहा है जो आपको, तो ये है कितना कि 7.4 है। तो अब यहाँ से ये मार्केट अगर आप इसको यहाँ पे बाय करते तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली, तो आप चाहते हैं कि यार ये कितनी जाए कि भाई यहाँ से हम इसको सेल करें, तो आप इस किसी लेवल के बीच में यहाँ पे इसको सेल कर दो, तो ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि वेट करना होता है यहाँ पे जब आपका सेल हो जाए, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो आप ये वाला जो होता है ये वाला एरिया। अब यहाँ से क्या होगा, दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आएगी। कितनी जाएगी भाई? आपको लग रहा है कि अब यहाँ से ये रिटर्न हो सकती है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, बाइंग बना लेते हो। और उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो आप क्या करते हो कि आपको दिख रहा है कि यार ये अभी यहाँ से कहीं से दोबारा ये वापस आ सकती है, तो आप इस कंडीशन के अंदर क्या करते हो कि यहाँ पे जाके कहीं अपना सेल करके अपना जो प्रॉफिट वो बुक कर ले। सिंपल होता है इसके अंदर। तो मान लो कि अगर आपने यहाँ पे बाय किया था, तो फॉर एग्जाम्पल इसको हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपने जी कहते हैं कि हमने यहाँ पे बाय किया था, तो मार्केट यहाँ से नीचे चलेगी। और तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे आप होल्ड करोगे, ऐसा आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे पैनिक में आके, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे होल्ड करोगे, तो जब दोबारा मार्केट यहाँ से वापस जाए और आपका जो बाइंग प्राइस थी इसको भी बराबर करे, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए और आप जाके यहाँ कहीं सेल कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, तो कहीं सेल कर सकते हो अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर जाके। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं यार करते हैं, हम कहीं और ही खो गए थे, तो चलिए हम ये आपको बाद में समझाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे यार कि ये सिग्नल कैसे काम करते हैं, ये वाली RSI वगैरह ये क्या काम करते हैं, इनके ऊपर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि यार हम यहाँ पे आप जो प्रॉफिट हमको निकालना है तो उसके लिए हमको पैसा कितना चाहिए होगा भाई। तो चलिए ठीक है, वो जान लेते हैं। तो मेरे भाई अगर पैसे की बात करें तो देखिए फॉर एग्जांपल कि इस कॉइन की प्राइस अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये वाली इस साइड में कि यहाँ पर यार कितनी चल रही है। तो चलिए हम वो भी इसको देख लेते हैं यार यहाँ पे कितनी प्राइस इसकी है जो वो चल रही है, तो इस लेवल पे हम इसको बाय कर लेंगे। मान लो यहाँ पे इसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही होगी यार कि ये कितनी प्राइस बता रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इस किसी लेवल पे हम इसको देख लें, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 7.15 पे हमने बाय करना है जी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 7.15 पे बाय कर लेते हैं। तो ये हमने बाय वाले बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाई 7.15, ठीक है, ये लिख लिया हमने 7.15, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार हमारे पास कितना पैसा होगा तो हम 10 USDT यहाँ से डेली की कमा सकें। तो उसके लिए मैं यार यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना कि मेरे पास है भाई, इस वक्त यहाँ पे लिखूँगा मैं अपना अमाउंट कि मेरे पास कितना पैसा है। तो चलिए मैं ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1000 USDT है जी मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वांटिटी कितनी मिल रही है, आपको ये इतनी मिल जाएगी। और जो आपकी यार ये फीस वगैरह कटेगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगी। और जो आपकी प्राइस होगी वो बाइंग प्राइस ये होगी। और यहाँ पे ऊपर लिमिट जो है सिलेक्ट है, इसके ऊपर भी हम अलग वीडियो किसी में बात करेंगे। आज हम यही समझते हैं कि प्रॉफिट हमको कितने पैसे पे कितना हो सकता है। तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना ये वाली, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद यार मैंने ये कॉपी कर लिया। अब चलता हूँ यार मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करने के बाद अब मैंने बाय कितने पे किया था, मैंने बाय किया था यहाँ पे 7.15 पे। तो अब मैं यार यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है यार, क्रिप्टो करेंसी तो हुआ। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इतना लंबा प्रॉफिट नहीं बुक करूँगा। कितना भाई 7.63 पे ये चल रहा है अभी, तो मैं इतना नहीं, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा ही रहा हूँ। यहाँ पे लाइव प्राइस जो है ये चल रही है आपके सामने ही है। तो चलिए ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ यार। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैंने बाय कितने पे किया था 7.15 पे। तो अब मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ 7.25 पे। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये कितना कि अगर मैंने 7.15 पे इसको बाय किया और मैंने यहाँ पे क्या किया कि 7.25
25 पे मैं अगर इसको सेल करूँगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा होगा यहाँ पे 10 सेंट का। ठीक है, तो चलिए 10 सेंट में मैं देखता हूँ कि मेरे को 1000 USDT के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए वो मैं देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैंने जहाँ वो जो बाइंग प्राइस थी मेरी, वहाँ पे जो बाइंग जब मैंने किया था तो मेरे को कितनी क्वांटिटी मिली थी इस क्रिप्टो कॉइन की, तो उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा यहाँ पे। ठीक है नहीं, तो चलिए वो भी आपको सामने करके देख लेता। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट वाला दिखा, और अब मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि मेरे पास कितना था। पहले मेरे पास था मेरे भाई यहाँ पे 1000 USDT था जब मैंने बाय किया था। तो क्वांटिटी मेरे को कितनी मिली थी कि इतनी मिली थी। अब मैंने जो इसको सेल किया तो कितने पे किया है जी, अभी मैंने यहाँ पे लाइव करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सेल किया था इसको कितने पे जी, मैं अगर करूँगा 7.15 पे, और 10 सेंट का ही प्रॉफिट मैं यहाँ से उठाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 13 USDT मेरे को प्रॉफिट हो गया। इसमें से भाई आप कुछ टैक्स निकाल दो, कुछ इसमें से आप फीस वगैरह निकाल दो, कुछ इसमें से आप ट्रांजैक्शन फीस निकाल दो, तो यार 10 USDT तो आपको बचेंगे ही। 3 USDT को आप खर्चा निकाल दो भाई, कोई भी चल गया कहीं कैसे भी लग गया, तो 10 USDT तो आपको बच गए। अब ये हुआ कितने पे, ये हुआ हमको भाई यहाँ पे 1000 USDT के ऊपर। और इसके ऊपर जो हमने कॉइन कैसे सिलेक्ट करना ये ऑलरेडी हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके वो भी देख सकते हो। तो अब 1000 USDT की भाई यहाँ पे प्राइस कितनी है, ये कितने के यार 1000 USDT, ये तो कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे ये USDT है, तो इस USDT की एक USDT की कीमत जो INR में है ना, वो 85 से लेके 90, 91, 95, 100 तक भी पड़ सकती है आपको। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप जब USDT को बाय कर रहे हो तो उसके पास उस वक्त में कितना रेट वहाँ पे है। तो चलिए हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेटर पे जाके। तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यार मेरे पास यहाँ पे थे 1000 USDT, तो 1000 USDT जो मैंने यहाँ पे बाय किए थे कितने के जी, अगर मेरे को पड़ गए यार उस वक्त की प्राइस, जिस वक्त मैं बाय कर रहा हूँ या आप बाय करोगे तो उस वक्त कोई भी प्राइस हो सकती है, यही 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं कहता हूँ यार मुझे ये 90 पे मिले हैं जी। तो हमारे पास कितना पैसा यहाँ पे हमारे को होना चाहिए 10 USDT कमाने के लिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे लाइव दिख रहा है 90,000। ठीक है नहीं, तो मान लो अगर आप यार यहाँ पे आपको 13 USDT मिल गए, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगर आपको 13 USDT मिल गई, इसमें से आप माइनस कर देते हो यार हमारे 3 USDT वो कुछ अदर फीस वगैरह जो है वो कट गई, तो चलिए ठीक है जी, वो उसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। 13 में से माइनस हमने कर दिया जी भाई 3, तो पीछे हमारे पास कितने बचे भाई 10। तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार किस प्राइस पे हम उसको अपने USDT को सेल कर रहे हैं। तो मान लो यार हमने कर दिया 85 पे, तो हमको कितना मिल गया, यहाँ पे आपके सामने लाइव दिख रहा है 850 रुपये आप डेली के कमा सकते हो। आई समझ। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 USDT कमाने के लिए हमारे पास से 1 लाख रुपया होना चाहिए, तभी हम स्पॉट ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट है वो 10 USDT का कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे 50 USDT पर डे कमाना चाहते हो तो आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा। आप मान लो कि अगर आपने 7.15 पे किसी कॉइन को बाय किया तो उसको अगर सेल किया आपने कितने पे 25 पे 7.25 पे, तो आपका वही प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आपको कितने चाहिए होंगे भाई, इसके लिए आपको चाहिए होंगे 5000 USDT। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो कीमत बनती है यार ये कितना पैसा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे हम करके दिखा देते हैं कि अगर आपके पास 5000 USDT हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार 90 पे आपको USDT एक मिला है, तो आपके पास से 4.5 लाख रुपया होगा। तो आप पर डे के जो है वो 50 USDT जो यहाँ से कमा सकते हो क्रिप्टो से। आप 5 लाख होना चाहिए आपको 50 USDT कमाना। यहीं पे अगर आप 100 USDT कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए मेरे भाई 10,000 USDT जो होते हैं ना 10,000। तो इसकी कीमत कितनी बन जाती है भाई, ये भी हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए हम इसको लिख लेते हैं कि भाई
10,000 लिख लिया हमने, 10,000 मल्टीप्लाई इसको 90 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 9 लाख रुपए होना चाहिए 100 USDT कमाने के लिए। और 50 USDT की कीमत अगर हम देखें तो उसकी हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। 50 USDT अगर आप कमाते हो उसमें से 5 को आप निकाल दो भाई, तो आपके पास कितना बचेगा, 45 होगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 90 के, यार ये हमने 85 पे ही सेल कर दिया, तो हमको 3800 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा 50 USDT का खर्चा निकाल के। तो यहीं पे अगर आप 100 USDT कमाओगे तो उसके लिए आपको 9 लाख रुपये की ज़रूरत होगी लगभग। तो स्पॉट ट्रेडिंग में यार सेफ़ रहते हो आप, आपका फंड भी जो है वो कई हद तक सेफ़ रहता है मार्जिन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग की तुलना में। तो वहाँ पे रिस्क बहुत हो जाता है, वहाँ पे आपका ज़ीरो भी हो जाता है और वहाँ पे आपका डबल भी हो सकता है। उससे बेटर यार यही है, यहाँ पे इतनी है कि यहाँ पे एक बात है कि स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉइन डाउन हो तो बाय करना है, आप चाहे तो सेल करना है और अपना प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाना है, इतना। बट यहाँ पे आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा भैया आपको यहाँ पे फाइंड हो गया होगा कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए लगभग भी अगर आप डेली का यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अगर कुछ कमाना चाहते हो, 10 USDT हो गए, 10 USDT, 50 USDT या 100 USDT, तो उसके लिए आपके पास से कितना पैसा होना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही होता है भाई स्पॉट ट्रेडिंग, तो इसके लिए तो यही होता है भाई मेरे भाई स्पॉट ट्रेडिंग। तो यहाँ पे आपके पास है जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, तो जितना कम होगा तो उतना ही आपको कम प्रॉफिट भी होगा, आई समझ। तो इस बात को भाई आपको देखना है, आपके पास कितना पैसा है, जितना कम होगा उतना कम प्रॉफिट होगा, ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो होगा भाई। तो जितना पैसा आपके पास कम रहेगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा, जितना पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा होगा। तो ये बात है। तो यार बिज़नेस कोई भी होता है तो उसमें भी अगर आप जितना पैसा लगाओगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जितना कम लगाओगे तो उतना यार नॉर्मल बिज़नेस होगा तो उसमें कमाई भी जो नॉर्मली होगी। तो यही बात होती है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप 5-10 हज़ार रुपया जो है वो लेके आ सकते हो सीखने के लिए। आप कहोगे कि मैं 5-10 हज़ार से यहाँ पे डेली के 10 USDT या 50 USDT या 100 USDT, तो वो तो दूर की बात। लेकिन अगर आप कहते हो कि 10 USDT में कमा लूँगा, वो यहाँ पे दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए इसकी रियलिटी और जो भी मैंने करके दिखाया वो आपके सामने लाइव था। और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको ट्रेड जो करना चाहिए वो स्पॉट के अंदर ही करना चाहिए। और उसके लिए कितना पैसा चाहिए होता है आप, जिससे कि आप डेली बेस पे कुछ ना कुछ आपको अर्निंग, फिक्स अर्निंग जो है वो आप कर पाओ अपने डेली, जो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो 10 USDT वगैरह का जो निकाल सको, उसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो ये आपको समझ अच्छे से आ गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए, छोटा छोटा प्रॉफिट वहाँ से निकालने के लिए 24 आवर के अंदर, एक दिन के अंदर, या कुछ 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर, तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम जो है वो बेस्ट है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।